हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज शुड विजर्ड हिट मॉमी। इससे पहले बच्चों हमने यस्टरडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर एनिमी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप किसी भी समय जो है क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस शुड विजर्ड हिट मॉमी। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, विजर्ड। विजर्ड का मीन्स क्या है बच्चों? एक ऐसा पर्सन होता है बच्चों जो मैजिक स्पेल करता है, और एक जो है किस तरह से मैजिक वर्ड्स बोलता है, और जो किसी की प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करता है, उसे बोलते हैं विजर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसकी एक बियर्ड है और मैजिक जो है वर्ड्स को स्पेल करता है, और कोई भी अपनी प्रॉब्लम देके जाता है, चुटकियों में वो सॉल्व करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही पढ़ने जा रहे हैं। और यहाँ पे किसकी स्टोरी है बच्चों? यहाँ जैक है, एक फादर है, अपने डॉटर को इवनिंग के टाइम पे और एवरी सैटरडे जब नैप होता है, दोपहर का टाइम होता है, आफ्टरनून, तो वो एक स्टोरी सुनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, लिटिल चिल्ड्रन लव टू हियर स्टोरी फ्रॉम देयर पेरेंट्स एट बेड टाइम। तो जब आप सोने जाते हैं तो आपको लगता है ना कि अपनी ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने मदर से, अपने फादर से आप कहते हैं ना कि स्टोरी सुने। और स्टोरी कौन सी होती है बच्चों? फेबल्स होती हैं जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है, क्योंकि माइंड से जो है बना के स्टोरी सुनाते हैं आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड मदर या ग्रैंड पेरेंट्स। तो यहाँ पे वही है कि जैक अपनी डॉटर 2 इयर्स की थी तब से वो उसको बेड टाइम स्टोरी सुना रहे हैं, जो को क्लियर। और कई बारी अब बहुत ज्यादा वो फेडअप हो गए हैं, क्योंकि रोज एक ही स्टोरी सुनाते हैं, और मेन कैरेक्टर क्या रहता है? रोजर। कभी रोजर फिश हो जाता है, कभी रोजर स्कंक हो जाता है, डिफरेंट नेम्स उसमें ऐड करके मनगढ़ंत जो कहानियां होती हैं माइंड में, उसको वो सुनाते हैं। तो अब वो फेडअप हो गए हैं, क्योंकि कहानी सुना रहे हैं और डॉटर जो है सो नहीं रही है, तो उन्हें लगता है इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। तो इसी को अभी हम पढ़ते हैं बच्चों। तो इस टाइप का जो है एनिमल होता है स्कंक, और जिसकी बात हम करेंगे अभी यहाँ पे रोजर स्कंक की, तो वो एक बैड स्मेल देता था, और दैट इज वाई जितने भी उसके जो फ्रेंड्स थे, एनिमल्स थे, उसके साथ खेलते नहीं थे। तो इस प्रॉब्लम को लेके कहाँ जाता था वो? एक वाइस आउल के पास, और वो आउल कहाँ भेजता था उसको? विजर्ड के पास। और विजर्ड जो है स्पेल करता था, मैजिक स्पेल करता था, और प्रॉब्लम को सॉल्व करता था। इसी को अभी हम पढ़ते हैं। लेट्स कंटिन्यू। So let's discuss the introduction. The story revolves around Jack. Jack कौन है बच्चों? फादर है। Who is father of 2 kids? अब 2 kids कौन है? जॉनेन। जॉनेन को बोलेंगे जॉ, और बॉबी। तो जो जॉनेन डॉटर है, और छोटा भाई है बॉबी। क्लियर? हिज वाइफ क्लियर, और वाइफ का नाम क्या है बच्चों? क्लियर। इज कैरिंग देयर थर्ड चाइल्ड। अभी वो जो है थर्ड चाइल्ड कैरी कर रही हैं। जैक हैड ए हैबिट ऑफ टेलिंग हिज डॉटर। अब जैक क्या करते हैं कि नाइट में या जो है इवनिंग में बेड टाइम पे अपनी डॉटर जो को स्टोरी सुनाते हैं। जो स्टोरी एवरी इवनिंग एंड ऑन सैटरडे आफ्टरनून ना। दोपहर के टाइम जब रेस्ट करते हैं, तो एट दैट टाइम और एवरी सैटरडे और इवनिंग। This time when he was telling her story, she interrupts him and asks him questions. और जब वो स्टोरी सुनाते हैं उसके फादर जैक, तो ही रेजेस मेनी क्वेश्चन, और इंटरप्ट करती है बीच बीच में, क्योंकि एक बच्चों के अंदर क्या होती है बच्चों? क्यूरियोसिटी रहती है टू नो, क्योंकि उनको लगता है कि ये रियल स्टोरी है, बट वो क्या होती है माइंड से प्रिपेयर करके बनाई जाती हैं स्टोरीज एट दैट मोमेंट। तो यहाँ पे जब भी वो उसके फादर जो है उनको स्टोरी सुनाते हैं, शी इंटरेस्ट और रेजेस अ क्वेश्चन, ask him questions whenever she feels that things are being told are not right. जब उसे लगता है कि हाँ यहाँ पे ये सही नहीं लगता है उसे, at that time she raises a question. So Jack now finds himself in a fix and does not know how to resolve. और कई बारी उन्हें खुद में नहीं पता होता कि इसके आगे मैं कैसे इसको solve करूँ. Joe's questions. Parents feel that children should do or think exactly what they are told. They should believe whatever they are told by their parents.
But in this, the right attitude, this moral question is raised by the story and left for the readers to listen. और लास्ट में हम देखेंगे कि एक क्वेश्चन है जो आपके लिए छोड़ा गया है कि व्हाट शुड बी डन. क्लियर? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. तो अभी आपको क्लियर है यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं. जैक के फादर हैं, 2 बच्चों के फादर हैं. एक का नाम है जॉन एंड जो और एक छोटा बेटा है उनका सन बॉब. और वाइफ का नाम क्या है? क्लियर. और वो कैरी कर रही है 3rd बेबी. इन द इवनिंग्स फॉर सैटरडे नैप्स. सैटरडे नैप्स मीन्स दोपहर का टाइम, आफ्टरनून में जब हम जो है किस तरह से किसको बोलते हैं बच्चों, एक शॉर्ट स्लीप. Like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head. अब ऐसा कोई रियल स्टोरी नहीं होती बच्चों, अपने दिमाग से बना के जो है स्टोरी सुनाई जाती है. अगर आपकी मदर है, आप कहते हैं स्टोरी सुनाने के लिए, तो वो जो है अपने आप प्रिपेयर करके सुनाते हैं. तो सिमिलरली जैक जो है अपनी डॉटर को, ही टोल्ड हिज डॉटर जो अ स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड. दिस कस्टम, अब ये कब से चला आ रहा था बच्चों? When she was only 2 years old. Began when she was 2 year old was itself now nearly 2 years old, and his head felt empty. और अब जो है उनका, क्योंकि अपने आप बना के जो है स्टोरी सुना रहे थे, नाउ जो उनका हेड था इट वाज एम्प्टी, कि अब समझ में नहीं आ रहा था उनको कि कौन सी स्टोरी सुनाए. ईच न्यू स्टोरी वाज ए स्लाइट वेरिएशन. अब जो भी स्टोरी सुनाते थे बच्चों, सेम कैरेक्टर रहता था, स्लाइट वेरिएशन होता था, थोड़ा सा डिफरेंस होता था, अदरवाइज सेम रहती थी स्टोरी. ईच न्यू स्टोरी वाज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ ए बेसिक टेल. अ स्मॉल क्रिएचर यूजुअली नेम्ड रोजर. हमेशा एक स्टोरी इसके फादर सुनाते थे, जैक. रोजर उनका मेन कैरेक्टर रहता था, मेन क्रिएचर, स्मॉल क्रिएचर. और कभी उसका नाम रखते थे वो रोजर फिश, कभी रोजर स्क्वेरल बनाते थे, कभी रोजर चिपमंक. had some problem and went with it to the wise old owl. और कोई भी प्रॉब्लम होती थी, जितने भी हमने यहाँ पे नेम पढ़े हैं, चाहे वो रोजर फिश है, चाहे रोजर स्क्वेरल है, रोजर रहता था और उसके नाम आगे जो है वो ऐड करते रहते थे, रोजर फिश, रोजर. और इनको जो प्रॉब्लम होती थी वो कहाँ जाते थे? आउल के पास. एक बुद्धिमान जो है वाइस ओल्ड आउल था, उसके पास उसको भेजते थे. द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजर्ड. और आउल क्या करता था? उनको जिसके पास भेजता था विजर्ड के पास, राइट. और विजर्ड कौन होता है? ए मैन हु हैज मैजिकल पावर, जिसके पास मैजिकल पावर होती थी और वो प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व करता था. एंड द विजर्ड परफॉर्म द मैजिक स्पेल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम. और वो कुछ वर्ड्स जो है मैजिक के स्पेल करता था एंड द प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती थी. डिमांडिंग इन पेमेंट, और उसके बदले क्या चाहिए था उसे? नंबर ऑफ पैनीज, कुछ पैसे चाहिए होते थे, ग्रेटर देन द नंबर वुड बी देन द नंबर दैट रोजर क्रिएचर हैड. जो भी आता जाता था, चाहे रोजर फिश थी, चाहे रोजर स्क्वेरल था, चाहे रोजर चिपमंक था, उनके पास जितने पैसे होते थे उससे ज्यादा वो डिमांड करता था. कौन? विजर्ड. क्लियर. बट इन द सेम ब्रेथ डायरेक्टिंग, और जब कम होते थे पैसे तो वो डायरेक्ट भी करता था कि कहाँ जाना है तुम्हें और पैसे लाने हैं. क्लियर. डायरेक्टिंग द एनिमल टू ए प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड, जहां से दे कुड बी फाउंड एक्स्ट्रा पेनीज. देन रोजर वॉज सो हैप्पी ही प्लेड मेनी गेम्स विद अदर क्रिएचर्स. और जब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी तो जितने भी क्रिएचर्स थे, जितने भी एनिमल्स थे, वो उसके साथ खेलते थे. Played many games with other creatures and went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston. और शाम को जब उसको ट्रेन की आवाज आती थी, जब उसके फादर, बॉस्टन क्या है बच्चों? एक प्लेस इन यूएसए में एक जगह है बॉस्टन. और जब उसके फादर जो है वापस आते थे और ट्रेन की विसल सुनाई देती थी, तो एट दैट टाइम ही वेंट होम टू हिज मदर. क्लियर. जैक डिस्क्राइब देयर सपर. अब यहाँ पे जैक जो है, ये स्टोरी जो है कॉमन स्टोरी वो बताई गई है
कि कभी रोजर फिश होता है, कभी रोजर चिपमंक होता है, कभी रोजर स्क्वेरल होता है, बट उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है वो किसके पास जाके सॉल्व करते हैं? पहले जाते हैं वाइट आउल के पास जाते हैं, एंड आफ्टर दैट ही सेंड देम टू, कहाँ भेजता है उनको? विजर्ड के पास। और विजर्ड उनकी प्रॉब्लम को कुछ फ्यू वर्ड्स स्पेल करके सॉल्व करता था, बट इन रिटर्न क्या करता था? डिमांडिंग द पेनीज ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रिएचर हैड। जितने उनके पास होते थे उससे ज्यादा, और फिर डायरेक्शन भी देता था एनिमल को, वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड, जहां से वो एक्स्ट्रा पेनीज को ला सकते थे। और रोजर जो है किसी भी फॉर्म में होते थे, रोजर फिश है, रोजर स्क्वेरल है, फिर वो अदर एनिमल, अदर क्रिएचर्स के साथ हैप्पीली खेलते थे। और जैसे ही उनको विसल सुनाई देती थी ट्रेन की, दे वेंट होम टू हियर मदर। क्लियर? तो यहाँ पे फादर कहाँ से आ रहे हैं? बॉस्टन से, एक प्लेस है यूएसए में। क्लियर? हिज डैडी होम फ्रॉम बॉस्टन। तो ये क्या है? मनगढ़ंत कहानी है जो जैक अपनी डॉटर को सुनाते थे, जो को। जो जैक डिस्क्राइब देयर सपर, और फिर जो है जैक अपने सपर में, जो इवनिंग मील होता है, उसको जो है वो बोलते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। डिस्क्राइब दैट देयर सपर एंड द स्टोरी वाज ओवर, और इस तरह से स्टोरी ओवर। Working his way through this scheme was especially fatiguing. और fatiguing means क्या होता है बच्चों? बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो। अब रोज जो है ऑफिस से आना, फिर इस तरह से स्टोरी, बेड टाइम स्टोरी सुनाना, तो उन्हें ये क्या लगने लगा? बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट। ऑन सैटरडे, क्यों लगता था उन्हें सैटरडे को ये बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते थे, टायर्ड हो जाते थे? बिकॉज जो नेवर फेल एस्लीप। अब जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी नींद कम हो जाती है बच्चों, तो जो नेवर फेल एस्लीप इन नैप्स एनी मोर, एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम फुटाइल। अब उन्हें लगता था कि ये जो स्टोरी टाइम है, ये क्या है? अब फुटाइल का मतलब क्या होता है? वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि वो सोने ही नहीं है और वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वाइल टेलिंग अ स्टोरी। क्लियर? तो विजर्ड मीन्स क्या होता है बच्चों? ए मैन हु हैज मैजिकल पास। मैजिक स्पेल मीन्स ए फॉर्म ऑफ वर्ड्स यूज्ड एज अ मैजिकल चार्म। पेनीज मीन्स होता है स्मॉल सम ऑफ मनी। फ्यूटाइल का मतलब होता है वेस्ट करना, कि अगर आप कोई एफर्ट कर रहे हैं किसी चीज को और वो सक्सेस नहीं हो रहा, तो इट मीन्स क्या है? वेस्टेज ऑफ टाइम। तो फुटाइल मीन्स, स्वेटिंग मीन्स क्या होता है बच्चों? टायर्ड होना, थक जाना, या जो है बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाना। तो यहाँ पे उन्हें यही लगता था कि जो है नेवर फेल asleep in naps anymore and knowing this made the right sleep। और उन्हें लगता था कि ये सब जो है, जो पहले स्टोरी सुना रहे हैं बेड टाइम की, ये क्या है? वर्थलेस। तो लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल एनी मोर। अब जो छोटी बच्ची थी, क्योंकि 2 साल की थी तब से वो जो है उनको बेड टाइम स्टोरी सुना रहे हैं, नॉट सो लिटिल एनी मोर, अब वो छोटी नहीं रही है। द बम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड। अब यहाँ पे क्या है? जो कवर्स हैं वो कौन से हैं? जो हम ओढ़ने वाली चादर ओढ़ते हैं, उससे उसके पैर कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं। इट मीन्स were halfway down the bed, their big double bed, जो उन्होंने उनके लिए क्या लगा रखा था? बच्चों के लिए डबल बेड, that they let her be in for naps, कि कभी जो है दोपहर के टाइम पे या जो है सोने के लिए उन्होंने क्या लगाया हुआ था? डबल बेड। एंड व्हेन शी वाज सिक, कि कभी जो है दोपहर में सोना है या शॉर्ट स्लीप करना है या कभी बीमार है, had at last arranged herself, and from the way her fat face deep the pillow shone in the sunlight sifting through the drawn shape। अब यहाँ पे फैट फेस का मतलब क्या है बच्चों? चबी फेस। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका फेस कैसा होता है? थोड़ा सा जो है फैट फेस का मीन्स है यहाँ पे चबी फेस। क्लियर? और डीप किस है? पिलो शोन, शाइन का शोन है, इन द सनलाइट में दिख रहा है, सिफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन शेप्स। It didn't seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2। अब वो कह रहे हैं कि इस समय कोई कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि वो एक छोटे बच्चे की तरह है, इन्फेंट ऑफ 2, कि वो यहाँ पे she would take her nap।
हर ब्रदर, और जो उनका छोटा भाई है जो का, बॉबी, वॉज टू एंड ऑलरेडी asleep with his bottle, और वो दूध पीते हुए जो है ऑलरेडी सो गया है, asleep with his bottle. Jack asked, who shall the story be about today? अब उसको नींद नहीं आ रही थी, तो फाइनली जैक उससे पूछते हैं कि आज स्टोरी किस में होनी चाहिए, राइट? कौन सा टॉपिक होना चाहिए? वो who shall the story be about today, किसके बारे में होनी चाहिए? तो जो है स्क्वीज हर आइस को स्क्वीज करते हुए बोलती हैं कि रोजर, क्योंकि उसे पता है कि पापा जो है हमेशा मेन कैरेक्टर कौन होता है, रोजर. तो वो अपने आइस को स्क्वीज करती हुई हर आइस शट एंड स्माइल, स्क्वीज में थोड़ा सा छोटे करना, और जो है स्माइल करती हुई बोलती है टू बी थिंकिंग, शी वॉज थिंकिंग. हर आइज ओपन हर मदर्स ब्लू, और जब वो अपने आइज को ओपन करती हैं तो उसके आइज कैसी हैं, उनकी मदर की तरह आइज कैसी हैं, ब्लू कलर की है. तो ये उन्होंने नोटिस करा कि जैसे ही उसने कहा रोजर के बारे में, एंड स्क्वीज्ड हर आइज एंड सट एंड स्माइल टू बी थिंकिंग, तो एज हर आइज कैसी है, जैसे ही वो हर आइज ओपन हर मदर्स ब्लू, तो आइज कैसी थी उनकी, जैसी उनकी मदर की ब्लू आइज थी, तो जो की भी कैसी थी, ब्लू आइज थी. स्कंक, फिर सोचते हुए उसने कहा रोजर स्कंक. स्कंक क्या है बच्चों? एक एनिमल है जो नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है, और उसमें से क्या आती है, अनप्लीजेंट स्मेल आती है, बैड स्मेल. नॉर्थ इंडियन एनिमल, क्लियर? नॉर्थ अमेरिकन, सॉरी, नॉर्थ अमेरिकन एनिमल. तो कहती है कि स्कंक, रोजर स्कंक, शी सेड फॉर्मली. अ न्यू एनिमल, अब उसके फादर कहते हैं अब ये नया एनिमल आ गया, क्योंकि इससे पहले क्या सुनाया था बच्चों उन्होंने, रोजर फिश, राइट? रोजर फिश, रोजर स्क्वेरल, रोजर चिपमंक. तो अब उसे लगा कि अब ये कौन सी है, ये स्टोरी क्या है, चिप मंकी, रोजर जो है, हर स्टोरी में कौन सा मेन कैरेक्टर रहता है बच्चा, रोजर. तो आपके बारे में उन्होंने एक नया जो है क्रिएचर बताया है, स्कंक. मेन जो है रोजर स्कंक. अ न्यू एनिमल, वी मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल. अब जो को लगता है कि ये जो नया नाम है रोजर स्कंक, स्कंक, रोजर तो कॉमन है बच्चों, स्कंक, तो मे बी ये क्या है, न्यू एनिमल है. दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल. तो उन्हें लगा कि ये जरूर इन्होंने कहाँ पे पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा, नर्सरी स्कूल में, और दैट्स वाई इसके माइंड में यही नाम आया है, स्कंक. न्यू एनिमल मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल. Having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. Enthusiasm means full energy. Clear? All right, he said. Once upon a time, वो कहते हैं ठीक है, और वो शुरू करते हैं जैक. Once upon a time, in the deep dark woods. Deep dark woods means एक घना जंगल था, और वहां पे क्या था, once upon a time, एक समय की बात है. So he started telling her the story. There was a tiny little creature by the name of Roger Skunk. अब उन्होंने स्टोरी बनानी शुरू कर दी है फ्रॉम हिज माइंड. और करेक्टर उन्होंने बता दिया था, किसने बच्चों, जॉन ने बताया था कि रोजर स्कंक. क्लियर? अब यहाँ पे फाइनली ही स्टार्टेड to tell her the story. All right, he said, once upon a time in the deep dark wood, एक घना जंगल था. There was a tiny little creature. एक छोटा सा little creature था by the name of Roger Skunk. और उसका नाम क्या था, Roger Skunk. And he smelled very bad. और उसमें से कैसी स्मेल आती थी, अनप्लीजेंट स्मेल आती थी, बैड स्मेल. जैसे मैंने आपको बताया है कि रोजर स्कंक क्या है, एक नॉर्थ अमेरिकन एनिमल है, जिसमें से क्या आती है, स्मेल, अनप्लेजेंट स्मेल. क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जैक है, और ये कौन है, जॉन है. ये कौन है, जैक है, और ये इसको बेड टाइम स्टोरी सुनाते हैं जो को उनकी डॉटर. क्लियर?
तो उन्होंने स्टोरी क्या सुनाई कि एक जो है वंस अपॉन ए टाइम इन द डार्क वर्ल्ड डेंस फॉरेस्ट था और वहां पे एक छोटा सा क्रीचर था, उसका नाम क्या था, रोजर स्किंग, एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड। ही स्मेल्ड सो बैड, इतनी जो है अनप्लेजेंट स्मेल आती थी, सो दैट कि नन ऑफ द अदर एनिमल so bad that, yes, Joe said that none of the other little woodland means forest के जो creatures थे would play with him। इतनी बैड स्मेल आती थी, अनप्लेजेंट स्मेल आती थी कि कोई भी जानवर जो है, क्रिएचर जो वुडलैंड का था, फॉरेस्ट का था, उसके साथ नहीं खेलना पसंद करता था। तो बच्चों, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, जितना हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करके आए। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस